हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज देखिए, आप लोग है ना ब्लाउज़ की कटिंग तो कर लेते हैं पर टक्स बिल्कुल एकदम ठीक से नहीं डाल पाते, जिससे ब्लाउज़ की फिटिंग में गड़बड़ हो जाती है। तो आज हम यही सीखने वाले हैं कि कैसे टक्स और कितने डालना चाहिए, कहाँ पे डालना चाहिए, किस तरीके से डालना चाहिए। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। एकदम छोटी छोटी बातों पे मैंने इस पर आपको बताया है सारी चीज़ें। तो वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो देखिए, आप कभी भी कटिंग तो कर लेते हैं बिल्कुल एकदम परफेक्ट, पर कभी कभी क्या हो जाता है, कटिंग ठीक होने के बावजूद भी ब्लाउज़ गड़बड़ हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि हम ठीक से नाप नहीं लगाते। अब देखिए, गले के पास जब हम नाप लगाते हैं तो जितना भी, जैसे 5.5 है तो 5.5 का हाफ लेना है। ये वाला जो टक्स डलता है ये हाफ पे डलता है। कैसे? जैसे 5.5 था तो इसका डलेगा 2.25 पे। और इसकी जो लंबाई रहेगी, ये जो डार्ट है, छोटे ब्लाउज में 2 का डलेगा और लंबे हेल्दी ब्लाउज के लिए 2.5 का डालना है। तो अभी ये छोटा ब्लाउज है इसलिए कितने का डाल रहे हैं? 2 का। और बिल्कुल दबाना कितना है? 1.25 इंच। कितना सा? केवल मैं बता रही हूँ 2 लाइन। ठीक है, इतना सा हल्का सा दबाना चाहिए। ठीक है, इसके बाद एक टक्स डलता है आर्म होल, मतलब जहाँ हमारी स्लीव लगती है वहाँ पे 4 टक्स ब्लाउज के टक्स बता रहे हैं आपको। तो इसमें यहाँ से हम जो टक्स डालेंगे ये डाल रहे हैं 2.5 पे, और जब बड़े ब्लाउज में डालेंगे तो 3 पे डालेंगे, कुछ इस तरीके से। अगला जो टक्स डलेगा वो यह कमर पे डलेगा। ये कितना डलेगा? ये 2 इंच। ये सभी में सेम डलता है, यहाँ नीचे से 2 इंच। अब डालना है मेन टक्स। देखिए, मेन टक्स कितना है? 3 लेंगे यहाँ से, और हेल्दी ब्लाउज में आप ये 3.5 पे लगाना। ठीक है, इसके बाद अब क्या करना है हमें? अब देखिए, मेन टक्स में ये मेन टक्स होता है तो ये कितना है? ये हम 1.5 ले रहे हैं क्योंकि दुबले पतले का ब्लाउज है। आप ये ब्लाउज के अकॉर्डिंग लीजिएगा, 1.5, 2, 2.5, 3 भी जाता है। ठीक है, इसके बाद एक टक्स डलता है ऊपर से, हम देखते हैं 10 पे निशान लगाते हैं शोल्डर से, और ये लेंथ रहती है, ये सभी में सेम आएगी। ठीक है, 10 पे ही लगाना है। अब ये जो टक्स है, जो मेन टक्स से 2 इंच की दूरी पे रहेगा, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब इसको हमें यहाँ से ऐसे हल्का सा तिरछा लेना चाहिए। अभी वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, आगे आपको और बहुत ज़रूरी किस तरीके से दबाना है ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। तो ये टक्स हमने जो डाले हैं इनको मैं डबल कर ले रही हूँ। कुछ इस तरीके से हमें 4 टक्स तैयार करने हैं। ये मैंने डबल कपड़ा रखा है दोनों। ठीक है, इसको हल्का सा ऐसे प्रेस करेंगे, तब आएंगे तो इससे क्या होगा, जो पीछे वाला भाग है उस पर भी निशान आ जाएंगे हल्के से। अब मैं उनको भी डार्क कर लूँगी ताकि मुझे दोबारा 2 बार मेहनत ना करना पड़े। ठीक है, तो इस तरीके से हमने मार्क कर लिया है दोनों पे। अब कैसे जोड़ना है, क्या जोड़ना है, ये और देख लीजिए आप लोग, वो भी मैं फटाफट बताऊँगी ताकि आपका समय भी ज़्यादा ना लगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अब क्या करना है, पहले हम गले पे सिलाई लगाएंगे। ठीक है, आजकल अगर पाइपिंग वाले ब्लाउज पहनते हैं तो आप सीधे कपड़े पे डायरेक्ट, मतलब पलटना नहीं रहेगा, है ना। तो इस तरीके से मैं गले पे एकदम फिनिशिंग वाली जो भी शेप है उसमें हम सिलाई लगा लेंगे, आधा इंच छोड़ते हुए, कुछ इस तरीके से। अब ये सिलाई आपको डबल लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम सिंगल सिलाई में ही इसका काम हो जाता है। इसके बाद यहाँ पे कभी भी गले पे हम गला बनाते हैं तो जहाँ पे भी गोलाई रहती है वहाँ पे हल्के हल्के से कट लगाना चाहिए। इसके बाद हम इसको कुछ इस तरीके से पलट के बराबर से हाथों से इसको प्रेस करेंगे ताकि ये फिनिशिंग के साथ। अब यहाँ से हम एक बूट की या एकदम किनारे वाली सिलाई लगा सकते हैं, है ना। थोड़ी दूर वाली या एकदम किनारे वाली, जो आपको पसंद हो आप वो लगा सकते हो। मैं एकदम किनारे वाली लगा रही हूँ। ठीक है, इस तरीके से। अभी देखिएगा अब गला कितना सुंदर बन के आया है। केवल 2 सिलाई में हमारा एकदम मजबूती वाला गला तैयार। अब जो प्रोसेस रहेगा वो नेक्स्ट क्या है, ये भी ध्यान से देखिए। ये मार्क जो हल्के से फीके हो गए, मैं इनको डार्क कर लेती हूँ। ठीक है, अब ये डार्क कर लिया। आप देखिए कैसे लगाना है, इस वाले मार्क को ऐसे पकड़ना और हल्का हल्का बिल्कुल ना के सामान कपड़ा दबाते हुए सिलाई लगानी है। इस पर डबल सिलाई आपको लगा देनी, कुछ 2 सूत दबाना है। ठीक है, बिल्कुल हल्का सा 2 पॉइंट ऐसे लगाया। ये देखिए एकदम फिनिशिंग के साथ दोनों कपड़े दबे हुए हैं। इस तरफ से भी देख लीजिए कितना सा हल्का सा हमने दबाया है। ठीक है, ये जो टक्स है वो सपोर्टिव रहते हैं और बिल्कुल हल्का हल्का ही लगाए जाते हैं, चाहे कोई भी साइज ब्लाउज हो। अब इसी तरीके से हम
आर्म होल वाला भी लगा देंगे। टक्स को पकड़ते हुए ही हम ये कर रहे हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ये लगा लिया हमने। अब क्या है, यहाँ से ये देखिए, ये दोनों टक्स कितने अच्छे से आ गए हैं ये फिनिशिंग के साथ। ये वाला भी टक्स। अब जो है एक और जो थर्ड है, इसको भी हम कुछ दोनों कपड़ों को पकड़ते हुए ऐसे पकड़ेंगे और यहाँ से सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाना बहुत आसान है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ये देखिए, डबल सिलाई का ध्यान रखें, डबल सिलाई लगा दें। अब ये भी सिलाई लगा दी हमने। ये देखिए, बिल्कुल हल्का हल्का दबाया। अभी तक जो हमने टक्स डाले हैं बिल्कुल छोटे छोटे डाले हैं ना। अब इसके बाद है मेन टक्स। इसको ऐसे पकड़ेंगे बीच में से दोनों लाइन को मिला के और कुछ इस तरीके से अब इसमें हम सिलाई लगाएंगे। ये मेन टक्स होता है, इसको हमें अकॉर्डिंग भरते हैं कि कितने का चेस्ट है, उसके अकॉर्डिंग जाता है, ठीक है। तो ये दुबले पतले का था, इसलिए मैंने 1.5 इंच लिया था टोटल। तो ये देखिए, इस तरीके से ये आएगा कुछ। अब आपको मैं इसका उठाव दिखाती हूँ। देखिए कितना प्यारा, एकदम एक ही टक्स हमने बड़ा लिया है, बाकी बिल्कुल हल्के हल्के लिए, फिर भी देखिए कितनी अच्छी इसमें उठाव आ गया है, ठीक है। और जबकि ये हेल्दी चेस्ट के लिए तो ब्लाउज़ है ही नहीं ज़्यादा। इसी तरीके से मैंने दूसरा भी कंप्लीट कर लिया है। देखिए, अब इसमें हम पट्टी जोड़ेंगे। कभी कभी क्या होता है, पट्टी कुछ इस तरीके से जोड़ देते हो आप कि हमने जो उठाव था वो फिर कम हो जाता है, मतलब आप इसको गड़बड़ कर देते हो। गड़बड़ क्या करते हो वो मैं आपको बताती हूँ। कुछ इस तरीके से रखते हुए, यहाँ से बराबर मिलाते हुए, जो मेन टक्स होता है उसको आप दबा देते हो। कैसे दबा देते हो मैं भी आपको बताती हूँ। ये जो मेन टक्स है, इसको हमें क्या करना है, इसको मोड़ना है। कैसे मोड़ना है, ऊपर की तरफ। देखिए मैं आपको पास से दिखाती हूँ। यहाँ से इसको क्या करना है, आप ऐसे पूरा सिलाई लगा देते हो, इसको ऐसे मोड़ के ऊपर की तरफ करना है, इसको दबाना नहीं है। अगर इसको दबा दोगे ना तो जो आपका चोली में हमने उठाव लाया है वो पूरा एकदम फ्लैट हो जाएगा। ये देखिए, अब दोबारा एक और सिलाई लगा देंगे। ये देखिए, आपको दिख रहा है यहाँ पे कि मैंने उसको मोड़ दिया है, उसको हमने सिलाई नहीं लगाई है। अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हमने यहाँ पे लगा लिया। देखिए उठाव बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमको चाहिए था। ये देखिए, अब मैं आपको इसको एक बार वो दिखाती हूँ बैक पार्ट से। ये देखिए कितनी अच्छे से उठावा है और ये हमने दबाया नहीं है, ऊपर रहने दिया है। कुछ इस तरीके से हमें करना चाहिए। ऐसे ही हम एक और कंप्लीट कर लेंगे। अब जिन लोगों को पट्टियाँ लगानी नहीं आती, हुक पट्टी और काज पट्टी या फिर आई पट्टी, वो कैसे लगाते हैं वो भी मैं आपको फटाफट बता देती हूँ, ताकि आपको अगर नहीं आए तो आप लगा सकते हो। उसके लिए क्या करना है, कभी भी ध्यान रखना है, सीधे हाथ पे आपके हुक लगते हैं, उल्टे हाथ पे आई बनती है, ठीक है। इसके लिए मैंने सबसे पहले ये देखिए अस्तर वाला कपड़ा लिया है, ये लगाएंगे हम सीधे हाथ वाले तरफ जिसपे हम हुक लगाएंगे। तो ऐसे हमने सीधे कपड़े के ऊपर रखा और इसको हम ऐसे यहाँ से सिलाई लगाएंगे। और जो तीरा पट्टी है उस के पास जो सिलाई लगी है उसको ऊपर की तरफ करना है। क्या होता है, अगर इसको ऊपर की तरफ रखना है, हमेशा ध्यान रखें। अगर आप इसको नीचे की तरफ कर देंगे ना तो उससे भी क्या होता है, ब्लाउज़ का उठाव जो होता है चेस्ट का वो कम हो जाता है, एकदम चिपक जाता है ब्लाउज़। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है दोनों तरफ आधा आधा एक एक इंच बचाइए, बाकी हटा दीजिए। ये देखिए, अब क्या करना है, ये उठाव यहाँ पे भी फिनिशिंग आए और अंदर वाला कपड़ा ना दिखे, इसके लिए हमें यहाँ पे इसको ऐसे मोड़ेंगे और यहाँ से देखिए मैं दिखाऊँ, जितना एक्स्ट्रा उसको मोड़ के और जो हमने एक्स्ट्रा जो सिलाई वाला कपड़ा है उसको भी हम दबा देंगे। ये वाली सिलाई लगाने से क्या होता है कि जो आपका ब्लाउज़ के अंदर वाला ये पिंक कपड़ा है जो, ये बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। अब इसको ऐसा मोड़ देंगे पूरा। ऐसे मोड़ने के बाद अब यहाँ पे हम लगाएंगे कच्ची सिलाई, ठीक है। और यहाँ से इसको कुछ इस तरीके से मोड़ देंगे। कच्ची सिलाई इसलिए क्योंकि फिर बाद में हम इस पर तुरपाई करते हैं। चाहो तो आप सिलाई भी लगी रहने दे सकते हो, पर हम इसमें बाद में तुरपाई भी करते हैं ताकि और भी अच्छा लगे। तो ये देखिए, इसलिए मैंने कच्ची सिलाई लगाई। तो इस तरीके से हुक वाली पट्टी हमें बनाना चाहिए, ठीक है। अब रही आई वाली पट्टी। तो आई वाली पट्टी कैसे बनाएंगे, इसके लिए मैंने ये कपड़ा लिया है, लगभग 4 इंच चौड़ाई है और ये हमें उल्टे तरफ लेना है। वो हमने सीधे तरफ लिया था, ये उल्टे तरफ। इसको कुछ आधा इंच नीचे की तरफ छोड़ के और ऐसे सिलाई लगानी। अब ध्यान वही रखना है, ये वाली जो पट्टी है इसको ऊपर की तरफ रखना है,
नहीं तो आपके ब्लाउज़ की जो उठाव है वो कम हो जाएगा। अब इसके बाद इसको हम यहाँ से सिलाई लगा लेंगे कुछ इस तरीके से। ये देखिए, मैं आपको और पास से दिखाती हूँ ताकि समझ में आए। अब यहाँ से ये देखिए हमने ये कर लिया। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है दोनों तरफ मैं आधा आधा इंच बचाऊंगी, आधा इंच से थोड़ा ज़्यादा। अब क्या करना है, यहाँ से ध्यान से देखिएगा, यहाँ से ऐसे मोड़ेंगे, ठीक है, यहाँ से ऐसे मोड़ेंगे और एक बार आधा मोड़ेंगे और एक बार और मोड़ेंगे। इस तरीके से हमें इसको मोड़ते, ये बढ़ती हुई पट्टी बनती है। और लगभग आप कोशिश करें इसको 1-1.25 इंच की बनाएं। अगर इसको छोटी बनाएंगे तो आपको बीच में से गैप दिखता है, वो बहुत गंदा लगता है। तो इस तरीके से हमने यहाँ तक सिलाई लगाई। अब जो नीचे कपड़ा है उसको भी हम अंदर की तरफ ऐसे मोड़ के, और देखिए फिनिशिंग के साथ मोड़ दिया। अब यहाँ पे भी हम क्या कर देंगे, सिलाई लगा देंगे कुछ इस तरीके से। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ये देखिए इस तरीके से हम आई वाली पट्टी कंप्लीट करेंगे और इस तरीके से हम फ्रंट पार्ट बनाना हमें चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।